प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 3.2 सम ऑफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कि जो पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ 360 कैसे होता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि कौन से एंगल्स की बात कर रहा है ये। जैसे मैं एक पॉलीगन बना रहा हूँ, 3 साइडेड पॉलीगन, और उसमें एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है ये इस तरह से। तो इन सब का जोड़, जैसे ये x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है, इन सब के जोड़ की बात कर रहा है ये कि x प्लस y और प्लस z वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। तो हमें ये समझ रखना है, याद रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी फिगर हो, पॉलीगन मतलब 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, तो उन सब के जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनका जोड़ क्या होगा, 360 डिग्री। अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, बिल्कुल सेम। मैं इसी में लगा देता हूं, ये x ही है और ये दे रखे है 125 और ये भी क्या दे रखा है, 125। अब इसी में देखिए, यहां से x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 360 माइनस 125 और माइनस 125 मीन्स 360 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 और 250 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और ये 1 और ये 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 110। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से इसका b पार्ट कर सकते हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए कि मेजर, माप निकालना है रेगुलर पॉलीगन का। और रेगुलर पॉलीगन का क्या होगा, देखिए रेगुलर पॉलीगन मीन्स all angles are equal, all sides are equal, all angles are equal, all sides are equal। अब देखिए हमारे पास 360 डिग्री है। अब अगर हम नंबर ऑफ साइड्स से 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल का माप आ जाएगा। जब सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर हैं, इक्वल हैं। अब इसी में ले लीजिए, मैं ये बनाता हूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया, यूं ही ले लीजिए। जब ये सब ये एंगल्स बराबर होंगे तो क्या ये एंगल्स बराबर नहीं होंगे, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। जब इंटीरियर एंगल बराबर है सारे, तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे और सबका जोड़ कितना है, 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, किसी या रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगन लिखिए, रेगुलर पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उसकी नंबर ऑफ साइड से हम 360 डिग्री को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब यही चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में
सेकंड क्वेश्चन में क्या है, उसने साइड्स दी हैं, 9 साइड्स दी हैं और क्या पूछ रहा है, एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। अब 9 साइड दी हैं तो 360 बाय 9 कितना आ गया, 40 डिग्री। इसी तरह से 15 साइड्स दी हैं उसने, 15 साइड्स दी हैं, जब 15 साइड्स वाला आएगा तो 360 बाय 15 कितना आएगा, 260 25 24 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से वो एंगल निकालने की कह रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है उसमें कि हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब मैं आपको सीधा सा इसी फार्मूले पर लेकर चलता हूं, पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले पर डिपेंड है कि एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड्स ये रेगुलर पॉलीगन के लिए है, ये सारा जो है वो रेगुलर पॉलीगन के लिए है और वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। अब इस क्वेश्चन मतलब इस इक्वेशन को वो हर क्वेश्चन में पूछेगा, मतलब दो देगा, दो चीजें देगा। देखिए इसमें 3 चीजें हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन और 360 डिग्री। अब ये तो परमानेंट है, ये तो फिक्स है कि 360 डिग्री सबका जोड़ होगा। अब 2 चीजें बाकी रहेगी हमारे पास, इनमें से एक दे देगा और एक पूछ लेगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया उसने नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन दे दिया है और क्या पूछ रहा है, एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। अब तीसरे क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है वो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल दे दिया उसने, ये चीज दी हुई है 24 और वो नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएगा, 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करोगे उधर ले जाके, इक्वेशन की तरह सोल्व करना है और कितना आ जाएगा वो 15 साइड्स आ जाएंगी। अब फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब इंटीरियर एंगल फिर उसने दिया है 165 और नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, खुद निकालोगे। हाँ एक चीज ध्यान रखें कि उसने दिया है इंटीरियर एंगल, ये 165 डिग्री का इंटीरियर एंगल दिया है, लेकिन हमारे पास तो फार्मूला किसका है, एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल एक लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर बनाते हैं तो ये 160 डिग्री है तो दोनों का जोड़ कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। जब ये लीनियर पेयर बनाते हैं तो ये कितने का बन गया, यहाँ पर ये 15 डिग्री का। देखिए दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। 5 + 5 0, 6 + 1 7, 7 और 1 हासिल का 8 और 1 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया हमारे पास, 15 का। अब एक्सटीरियर एंगल 15 का है, नंबर ऑफ साइड्स वो पूछ रहा है, तो अगर 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसलिए मैंने नहीं किया है यहाँ पर। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। कि क्या पॉसिबल है 22 डिग्री का एंगल? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। अब अगर एंगल 22 का होगा तो 360 डिग्री नंबर ऑफ साइड्स हमें पूरी पूरी चाहिए, ये तो है नहीं कि पॉइंट्स में आ जाएगा। अगर एंगल इसको डिवाइड नहीं करता है कंप्लीट तो भी नहीं पॉसिबल है, और नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड नहीं करता है इसको तो भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 22 जो है वो डिवाइड नहीं करता 360 डिग्री को, तो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉइंट्स में आएंगी। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आएंगी, पॉइंट्स में आएंगे, और नंबर ऑफ साइड्स जो है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकती। अब इसी का बी पार्ट है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्या वो रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है 22? नहीं, फिर वो एक्सटीरियर एंगल से भी तो डिवाइड होना चाहिए, पॉसिबिलिटी
नहीं है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। देखिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल और मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल सिर्फ और सिर्फ कहां पॉसिबल है। मिनिमम तो क्या होगा, इंटीरियर 60 डिग्री, 60 डिग्री से मिनिमम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ 60 डिग्री से कम बनाएंगे तो हमारा जो लीस्ट साइडेड पॉलीगन है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगन। लीस्ट साइडेड रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है ये। लीस्ट साइडेड रेगुलर पॉलीगन है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने का डिग्री का एंगल होता है, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का। और इसी में एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये अगर 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 120 का। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा, यूं बढ़ेगा, तो ये घटता चला जाएगा, एक्सटीरियर एंगल घटता चला जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम मिनिमम जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो ये 6th क्वेश्चन में यही था कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या पॉसिबल है, एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम 120 और मिनिमम इंटीरियर एंगल। ओके, थैंक यू।